हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2024 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, क्लास 10th में हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो मेरे प्यार बच्चों, 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं आज की वीडियो में। टोटल 50 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यार बच्चों, गारंटी 100% मेरी गारंटी है कि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव करके आओगे। तैयारी इस कदर करो कि दिखा दो कि हाँ, मैं किस प्रकार तैयारी करता हूँ। ठीक है, इस बार टारगेट 70 में 70 नंबर का, इतना मन से तैयारी करोगे 70 में 70 आप लोगों का आ जाए। आज की वीडियो को देखने पे ये जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। 2024 बोर्ड में 100% पक्का आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपको पढ़ के जाना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये 50 प्रश्न आपके एकदम दिमाग में छपे होने चाहिए, तभी 20 में 20 करके आओगे। मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूं। और पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, कि निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन से निबंधकार जो है शुक्ल युग के हैं। जैसे बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, उपयुक्त सभी। इसमें से बताना है कौन निबंधकार शुक्ल युग के हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की अगर हम बात करें तो उपयुक्त सभी, ये जो तीनों लोग हैं ना, सभी लोग शुक्ल युग के निबंधकार हैं। डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। और ये प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार हमने करा चुका हूं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा कि काव्य। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। और ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास क्योंकि जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, आत्मकथा, यशपाल। ठीक है, तो तितली उपन्यास मेरे प्यारे बच्चों किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो नाटक विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाटक विधा की रचना है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी असफलताएं, सी वाला ऑप्शन, मेरी असफलताएं जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। इन चारों ऑप्शनों से बताना है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो है आपके राम कुमार वर्मा जी। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8वां। और प्रश्न नंबर 8वां है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस की यहाँ पे सरस्वती। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं दो ही हैं, देख, मर्यादा और हंस, ये दोनों साथ ही में है। मर्यादा और हंस जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। वृंदावन लाल वर्मा जी, अमृत राय, प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। कलम के सिपाही की रचना किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? तो कलम की सिपाही की रचना किया था अमृत राय जी ने। और बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमृत राय। चलिए आगे बढ़ेंगे, और 10वां प्रश्न देखिए क्या है। 10वां है, आकाश द्वीप और ममता कृति है। ये दोनों कृतियां किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद्र दिनकर जी। तो आकाश द्वीप और ममता, ये दोनों कृति जो हैं ये किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, गबन उपन्यास है। तो गबन उपन्यास किनका है? प्रेमचंद्र जी का, कि ऑप्शन बी प्रसाद जी का, ऑप्शन सी निराला जी का, ऑप्शन डी अज्ञेय का। ठीक है, मेरे प्यारे जो गबन जो है उपन्यास किनका? प्रेमचंद्र जी का है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12वां है, कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किनको? पृथ्वीराज रासो को, पद्मावत को, कि ऑप्शन सी रामचरितमानस को, कि ऑप्शन डी रामचंद्रिका को? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, किनको माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। चलिए 13वां प्रश्न देखिए क्या है। आधुनिक युग की मीरा है, तो आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ऑप्शन सी सुमित्रा कुमारी सिन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसलिए ए वाला जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नंबर क्या है? 14। प्रश्न नंबर 14 है कि छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि कौन है? कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो छायावाद के कवि कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले पे ट्रिक लगा लीजिए आप। ये 50 प्रश्न अगर तैयार कर ले तो ईमानदारी से मेरे प्यारे बच्चों मेरी गारंटी है 20 में 20 करके आप ऑब्जेक्टिव आओगे, एक भी प्रश्न छोड़ोगे नहीं। ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा ध्यान से इन प्रश्नों को तैयार कर लो। 15वां प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य प्रेम माधुरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, श्री रामचरित्र मानस। तो इतना तो जानकारी होगा कि तुलसीदास कौन लिखे थे? रामचरित्र मानस। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो लिखा है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? जनक, जगनीक, चंद्रवरदाई, पद्माकर, कि शिव मंगल सिंह। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने लिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जरूर से तैयार करना है आप लोग इसको। 17वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, भारत भारती के रचनाकार हैं, तो भारत भारती के रचनाकार अज्ञेय, बिहारी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, के मैथिली शरण गुप्त जी। तो भारत भारती के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इनको आपको तैयार कर लेना है, डी वाला। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। अर्धनारीश्वर के रचयिता है। अर्धनारीश्वर के रचयिता ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है मेरे प्यार बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसलिए बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना रेणुका है, परिजात है, लहर है, कि सांभेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है मेरे प्यारे बच्चों? लहर। लहर, झरना, आंसू, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे अगर हम बात करें 20वां प्रश्न कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है, तो मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? यात्रा वृत्त, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज। तो मेरी यूरोप यात्रा यात्रा वृत्त विधा की रचना मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 21 है कि अजंता के रचनाकार हैं। अजंता चैप्टर है ना, उसके रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी, हरिभाऊ उपाध्याय जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो अजंता के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आपके ऑप्शन ए भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका की रचना रस खान है, तुलसीदास जी हैं, ऑप्शन सी सूरदास जी हैं, कि ऑप्शन डी मीरा है। देखो प्रेम वाटिका के रचनाकार जो है मेरे प्यारे बच्चों वो रस खान है। कौन है? रस खान है। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रस खान। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है, तो त्याग पत्र लेखक के नाम जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। देखो त्याग पत्र के लेखक का नाम जो है वो है जैनेन्द्र कुमार। कौन? जैनेन्द्र कुमार नाम है। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा।
वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की, यात्रावृत्त विधा की, कहानी विधा की आलोचना? देखो उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? कहानी विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। देखो सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं, कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कि बालकृष्ण भट्ट जी? देखो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास को, ऑप्शन सी हरि कृष्ण प्रेमी को, ऑप्शन डी मोहन राकेश को? देखो एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो एकांकी सम्राट तो उनको कहा जाता है राम कुमार वर्मा जी को। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 27 है कि ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार हैं। तो ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन सी सरदार पूर्ण सिंह की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार जो मेरे प्यारे बच्चों हैं, वो है ऑप्शन ए गुलाब राय जी हैं। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना ही आपको किसी कीमत पे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 है कि जय पराजय किस विधा की रचना है? देखो जय पराजय किस विधा की रचना है? कहानी विधा की, उपन्यास विधा की, नाटक विधा की ऑप्शन डी आत्मकथा? तो जय पराजय किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? नाटक विधा की रचना है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 29 है क्या कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा जी, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद? ठीक है, तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए पे क्लिक करना, भगवती चरण वर्मा को। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पे 30वां है। प्रश्न नंबर 30वां है कि झूठा सच, झूठा सच किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी निबंध? तो झूठा सच किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपकी उपन्यास विधा की रचना है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है? तो नीड की निर्माण ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन जी की, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो नीड का निर्माण किसकी रचना है? ऑप्शन ए पे क्लिक करना, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? मतलब चारों में से कौन सा नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी का है? ऑप्शन ए सिंदूर की होली, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी प्रतिशोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो निम्न में से कौन सा नाटक पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद जी का है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका ध्रुव स्वामिनी सबको मालूम है, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 33 देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 दिया है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह किनकी? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी की, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन सी की अगर बात करें यशपाल, और ऑप्शन डी जो है जैनेन्द्र है। देखो चिंतामणि निबंध संग्रह किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? तो है आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है आपका 34। प्रश्न नंबर 34 यह है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अज्ञेय और ऑप्शन डी इला चंद्र जोशी? तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन ए धर्मवीर भारती जी, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 35। प्रश्न नंबर 35 है, क्या लिखूं
किस विधा की रचना है? तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास और ऑप्शन डी कहानी। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? निबंध विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निबंध विधा की रचना है। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 36 कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है राहुल संकृत्यायन की ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन डी जैनेन्द्र की, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है राहुल संकृत्यायन की है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 37। प्रश्न नंबर 37 है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी नहुस, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो नहुस को माना जाता है। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो इस प्रश्न को, ये प्रश्न जरूर से लिखित है किया वाला है। नहुस अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 38, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास, इस पे भी स्टार बना लो आप। ऑप्शन है परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी अलग अलग वैतरणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा गुरु को। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, हिंदी की प्रथम कहानी। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कफन की, ममता की, इंदुमती की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका इंदुमती। कौन है? इंदुमती। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदुमती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, आंसू के रचनाकार हैं। तो आंसू के रचनाकार ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो आंसू के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों कौन है? वो है आपके जयशंकर प्रसाद जी। डी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, डी वाला जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, 40वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता आपके इतिवृत्तात्मक, सिंगारिक भावना, ऑप्शन सी सौंदर्य एवं प्रेम, ऑप्शन डी उपदेशात्मक वृत्ति। तो छायावाद की विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों तो वह है ऑप्शन सी सौंदर्य एवं प्रेम, सौंदर्य एवं प्रेम। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 42। 42 है मेरे प्यारे बच्चों की एक घूट के रचनाकार हैं। तो एक घूट के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी बाल कृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्रा। देखो एक घूट के रचनाकार, ठीक है, तो एक घूट के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो एक घूट के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, झलमला किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए झलमला किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की, कि इनमें से कोई नहीं। तो झलमला किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो झलमला है जो रचना मेरे प्यारे बच्चों वो है आपके पद्मलाल पूनालाल बख्शी। दिख रहे हैं कहीं? बिल्कुल सी वाला ऑप्शन दिख रहे हैं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी जो है राइट आंसर हो जाएंगे झलमला। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 44। क्या है प्रश्न नंबर 44? बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी, कि जयप्रकाश भारती जी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर जी, कि ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार, तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों 45 क्या है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक, ऑप्शन है जयप्रकाश भारती, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पे क्लिक करना, जयप्रकाश भारती जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 46। क्या है कि ठूठा आम किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी,
ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, कि यहाँ पे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ठूठा अब किसकी रचना है मेरे प्यारों, जो बहुत प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन ए पे क्लिक करना, भगवत शरण उपाध्याय जी जो इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47। 47 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि ईस्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। तो ईस्या तू न गई मेरे मन से, उनके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र जी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास जी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ईस्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर को खोजिए और वही ट्रिक लगाइए। रामधारी सिंह दिनकर मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वही बात करते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 48 क्या है, कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक डॉक्टर राजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इनके जो राइट आंसर होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी पे जाना, रामधारी सिंह दिन पे क्लिक कर देना। ठीक है, सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है आपका 49। और 49 प्रश्न ये कहता है कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र जी, और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक जो हैं वो है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी आत्मकथा, ऑप्शन ए रिपोर्टाज, कि ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी आत्मकथा, कि ऑप्शन डी कहानी। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना मेरे प्यारे बच्चों? आत्मकथा विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में देखो 50 प्रश्न बताया, 50 में 50 अगर आप तैयार कर ले तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही करके चले आओगे। ठीक है, एक वीडियो में ग्रामर का लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ ग्रामर रहेंगे, उसको भी आप देख लेना, बाकी पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण का एक वीडियो आएगी, 50 प्रश्न उसको भी बता दूंगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।